हमारा देश हमारे जो भीमराव बाबा साहब हैं उन्होंने आजाद करा था। हम लोगों को इतनी भी अनुमति नहीं थी कि हम किसी गड्ढे में से पानी भी पी सकें, लेकिन आज हमारे बाबा साहब और हमारी मायावती बहन जी की तरफ से आज जो हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, हम सीना ठोन गए और हम ऑन रोड पे बैठ के हमने अपना कारोबार कर रखा है। हम बिजनेस करते हैं किसकी वजह से? अपने बाबा साहब की वजह से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मोदी नगर के रहने हैं, जिला गाजियाबाद जी, क्या नाम है? हमारा नाम सोनू है। क्या बिजनेस करते हैं? हमारा सीमेंट रेत बदरपुर बिल्डिंग मटेरियल का काम है, बाइक की दुकान है और बर्तन की शॉप है हमारी। आज हम ऑन रोड पे बैठे हैं केवल अपने संविधान की वजह से। इस संविधान की वजह से आज हम जो आपके सामने यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, वरना हमें कोई जीने नहीं देता, हमारा कोई अधिकार नहीं था, किसी से भी हम बात कर सकते थे। जी, सरकार तो आज भी संविधान को खत्म करना चाह रही है। सरकार संविधान खत्म नहीं करना चाह रही, वो आम जनता जो हम गरीब लोग हैं हमें खत्म करना चाह रही है। आप ये बताइए किस चीज पे महंगाई नहीं है, हमें बताइए आप। गरीब आदमी कहाँ से अपने पेट भरेगा? 1150 रुपए का सिलेंडर है, कहाँ से लाएगा वो? हर चीज पे टैक्स है, कहाँ से करेगा वो? आप बताइए। अच्छा, जनता मोदी जी को वोट देती है? मोदी जी को वोट देती है, सब पब्लिक कहती है कि आज की डेट में भाई हमें मोदी को वोट नहीं देनी, हमें मोदी को वोट नहीं देती, लेकिन फिर भी मोदी जी जीतते हैं। ऐसा क्या कारण है, आप बताइए मुझे। अच्छा, ये बताइए, जब जनता वोट नहीं देती तो मोदी जी क्यों जीतते हैं? मोदी जी जीतते हैं, जीतने का कारण है मशीन उनकी है, सरकार उनकी है, वो खुद अपने सरकार उनकी। अब आप अंदाजा ये लगाइए कि जिस सरकार को आप ये राहुल कांग्रेस जो गांधी है, राहुल गांधी है, इनकी सरकार सत्ता थी, इसमें आज की डेट में उनको भी 2 साल के लिए जेल का फरमान जारी कर दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। तो इसका रीजन क्या है, आप बताइए। हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं, जो सरकार के अंदर इतनी स्कीमें जो हमारे मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, इतनी स्कीमें हमें दे रही हैं, लेकिन वो आम जनता गरीबों तक नहीं पहुंचती। आपको राशन मिलता है, लेकिन उसमें भी 1 किलो 2 किलो काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है, आप बताइए। जब सरकार हमें पूरा राशन दे रही है, क्यों काट दिया जाता है? प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी ने सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाने के लिए बोला, उसमें लोग बाग 30,000 रुपए क्यों ले रहे हैं, आप बताइए हमें। 30,000 रुपए क्यों ले रहे हैं? इसका रीजन है कुछ? क्योंकि सरकार तो पूरे पैसे दे रही है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके अंदर मोदी जी गलत नहीं है, योगी जी गलत नहीं है, उनके अंदर जो भ्रष्ट लोग हैं वो गलत हैं। अच्छा, जो ऊपर से नीचे तक पैसा नहीं आने दे रहे। इससे पहले जो और सरकारें थी उनमें भी भ्रष्टाचार होता था ना, ये पहली बार तो हुआ नहीं कोई भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो ऊपर बैठे हुए लोग वो नहीं करते हैं। आप कभी भी देखना, अगर आप बाइक लेकर जा रहे हो, अफसर लोग बैठे रहेंगे, कांस्टेबल आके पकड़ लेगा, ला 50 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, छोड़ देगा। ऐसा क्यों? अफसर लोग नहीं पकड़ते हैं, वो अपनी जेब गर्म करने के लिए पकड़ देते हैं। तो भ्रष्ट ये लोग हैं, वो लोग नहीं है। अभी आपने जाति व्यवस्था पे बात करी होती कि छुआछूत पे बात करी होती कि, लेकिन मोदी जी इसको खत्म करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं छुआछूत खत्म हो। लेकिन हमने खुद अपने आंखों से देखा है। अभी एक बच्चा हुआ था, उसने घड़ा छू लिया था, घड़ा छूने के बाद में उसको टीचर ने इतना मारा जो उसने अपनी दम तोड़ दी। हमें इस मोदी जी, हाँ दुख है, तो मोदी जी कैसी व्यवस्था खत्म करना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि आज की डेट में हमारे शासन प्रशासन ये कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, अगर मेरा सवाल गलत है तो आप मुझे बता देना। अगर हम हिंदू जाट गुज्जर ब्राह्मण सब भाई भाई बोलते हैं, तो 14 अप्रैल वाले दिन वो मोमबत्ती क्यों नहीं बालते हैं? अगर वो हमें भाई बोलते हैं तो केवल हम ही लोग क्यों मोमबत्ती बालते हैं? 2 अप्रैल के दिन हमारे लोग ही क्यों मारे गए, हमारे लोगों को क्यों दंडित करे गए? आप बताओ। आज मैं पहली बार इसमें आया हूँ, मैं जनपद बदायूं का रहने वाला हूँ। क्यों लोग जाते हैं, मैं भी आज जाऊंगा, मैं भी देखूंगा, लोगों से बात करूंगा जाके क्या कुछ यहाँ के जायजा है। एक बार मुझे फोन किया था सज्जन का, ये कि सर आप पत्रकार बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार इसमें आइए, यहाँ की प्रतिमाएं टूटी हैं उसके बारे में दिखाइए। मैंने कि जरूर आऊंगा, लेकिन आज मैं अपने आंखों से देखता हूँ गाँव में वो स्थिति है। पर ये ओनली केवल ये है कि अगर हम दलित समाज के लोग हैं और हम दलित लोग अगर कोई रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें अदर कास्ट के लोग विद्रोह करने की कोशिश करते हैं। विद्रोह का मतलब है उसमें दंगा करने की कोशिश करते हैं, और उसका आरोप हम लोगों पे आता है। ये 2 अप्रैल को जो झगड़ा हुआ था, फसाद हुआ था, उसमें हम लोग शांति से मार्च कर रहे थे, लेकिन कुछ अदर कास्ट ने आके उसमें ईंटें फेंकी, पत्थर फेंके, तो उसमें दोषी किसको ठहराया गया? केवल हम जाति को, हम जाटव जाति को, समाज को हमको दोषी ठहराया गया, और उसमें सबने उसमें हाथ सेके। मेरा मुद्दा ये है कि सरकार जो हम गांव में प्रतिमाएं लोग लगाते हैं अक्सर, वो प्रतिमाएं क्यों नहीं लगाने देती है? जो पीछे की प्रतिमाएं उनसे कहती है कि परमिशन है, परमिशन दिया जाए, तो वो ही काम क्यों नहीं करना देती?
सरकार से इस चीज की अनुमति में हम कहते हैं कि आप इस तरह का कार्य करो, क्योंकि जो हमने अगर किसी फील्ड में बाबा साहब की मूर्ति लगा दी और उस मूर्ति को तोड़ दिया गया तो उसको जो उस हमारे कष्ट से क्यों जलते हैं वे? मोदी जी तो बिल्कुल नहीं कहते, वो तो कहते जाति व्यवस्था बिल्कुल खत्म कर दे। कहीं भी खत्म ना कर रहे वे उसमें। हम चाहते हैं जाति व्यवस्था खत्म हो, भाई भाई एक बन के रहें। हम ये चाहते हैं, आप एक बात बताओ, हम होली मनाते हैं, हिंदू त्योहार है, दीपावली मनाते हैं, हिंदू त्योहार है। जब हमारा त्योहार आता है 14 अप्रैल का, तो 14 अप्रैल को पूरा हिंदुस्तान दिए क्यों नहीं लगाता, मोमबत्ती क्यों नहीं बालता? हम केवल इस चीज का पूछना चाह रहे हैं आपसे, बस हमें इस चीज का जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको अधिकार है। मोदी ने दिए जलवाए हैं, तो इस 14 अप्रैल पर क्यों नहीं मोमबत्ती सबके घर पर जलवाई? अधिकार है नहीं है? अधिकार है भाई लोगों, अधिकार है इस चीज का। जब हम हिंदू भाई भाई हैं तो हम सबके साथ में होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, तो हमारे साथ में 14 अप्रैल को दिए लगाते और मोमबत्ती क्यों नहीं लगाते हैं? हमें इस चीज का जवाब चाहिए बस।